तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से संबंधित कुछ टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में तक बन रही है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है, स्किन जो होती है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लिवर। ठीक है, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में कुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो ब्लड होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में यही होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन पैमाने पर कितना होता है, केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है, सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है, सामान्य तापमान वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री और केल्विन में 310 केल्विन। नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य आरबीसी का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है दोस्तों, ये आप लोग को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है, जो कि कहाँ पे होती है, तो जांघ में होती है। ठीक है, पैर में फीमर पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। नेक्स्ट है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है। तो रक्तचाप को मापने का यंत्र होता है स्फिग्नो मैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्नो मैनोमीटर। नेक्स्ट है मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है। तो मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है, तो वह है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आइरिस। ठीक है, आइरिस दोस्तों रंग को पहचानता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस में होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी लगभग हमको शायद लगता है कि आँख में ही होता है। ठीक है, आँख में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आँख में। आँख में होता है या तो मांसपेशियों में होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो भोजन का पाचन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में। और भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। तो इंसुलिन हार्मोन को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो पैंक्रियाज ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैंक्रियाज। अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। और थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रीनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सी, तो ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेन। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह कहाँ पे होता है, तो एक एलियोवेली में होता है। ठीक है, एल्वियोली में होता है, एल्वियोली में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है। तो शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है, तो वो होता है यकृत में, लीवर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है। तो मूत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। ठीक है, और ब्लड प्यूरिफाई कहाँ पे होता है, तो वो भी किडनी में ही होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक होता है बाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बाल। नेक्स्ट है कि दांतों का इनेमिल किस पदार्थ से बना होता है। तो दांतों का जो इनेमिल होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो दांतों का इनेमिल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 1 से 4 दिन तक होता है या फिर 1 से 7 दिन तक होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट है कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, थक्का जमाना। ठीक है, जब भी कोई घाव लग जाता है तो उसका थक्का जमाना कार्य होता है प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहाँ पे होती है, तो चेहरे पर होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त रस कौन बनाता है, तो मानव शरीर में जो पित्त रस होता है वह कौन बनाता है, तो यकृत शायद बनाता है ना। ठीक है, यकृत बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। और पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्ताशय से। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर भी रहता है। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हड्डियों में पाया जाता है सबसे अधिक कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्वाद पहचानने का अंग कौन सा है, तो इसका आंसर तो सभी लोग बच जानते ही होंगे, जीभ। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो मानव शरीर में पसीना स्रावित होता है श्वेत ग्रंथियों से। ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं, तो त्वचा पर पाई जाते हैं। ठीक है, स्किन के थोड़े से अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट से संबंधित है, तो फाइट या फ्लाइट से संबंधित है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन जो कि एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सुनने की क्षमता किस अंग से जुड़ी हुई, तो ईयर से यानी कि कान से जुड़ी हुई है। ठीक है, सिंपल सिंपल बहुत ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी होती है कौन सी, तो वो होती है स्टेपेडियस, स्टेपेडियस। ऑप्शन है इसका सही आंसर है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि किस स्थान पर होती है, तो थायराइड ग्रंथि आपके गले पे होती है। ठीक है, गले पे। ठीक है, गर्दन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी है, तो एओर्टा धमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो एओर्टा धमनी मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि किस स्थान पर होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है गर्दन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट ही कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है, तो आँखों के लिए आवश्यक है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जिसका स्रोत क्या क्या होता है, तो गाजर होता है, मछली होता है, अंडा इत्यादि वगैरह होते हैं विटामिन ए के स्रोत। ठीक है, जो कि आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी हुई है, तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC से जुड़ी है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो मानव शरीर का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे का कार्य क्या है, तो गुर्दे का कार्य है रक्त को शुद्ध करना, यानी कि किडनी का जो कार्य वो क्या होता है, तो रक्त को प्यूरिफाई करना। ठीक है, किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जो कि कृत्रिम रूप से होती है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में मुख्य रूप से 2 एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें से एक टाइलिन है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक आयरन कहाँ पे पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है कहाँ पे, तो रक्त में पाया जाता है, ब्लड में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांस लेने की दर नियंत्रित करता है, तो सांस लेने की दर को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा सांस लेने की दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट है कि आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है, आँख के प्रकाश का संवेदनशील भाग कौन सा है, तो रेटिना होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, तो हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, तो साइनोएट्रियल नोड नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हृदय की धड़कन, मनुष्य में हृदय की जो धड़कन होती है कितनी होती है, तो 72 बार प्रति मिनट होती है, ठीक है, जो सामान्य मनुष्य की होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे अधिक श्वेत रक्त कण किस प्रकार के होते हैं, तो मानव शरीर में सबसे अधिक श्वेत रक्त कण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो न्यूट्रोफिल होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल टाइप के। नेक्स्ट है कि पाचन का पहला चरण कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन का जो पहला चरण होता है वह मुख से शुरू होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी या सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी या जबड़े की मांसपेशी। नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज करी थी। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया किससे होती है, तो मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया होती है किससे, तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र से। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।